क्या हमारे बिहेवियर में हमारे एंसेस्टर्स का कुछ रोल है? क्या हमारे बिहेवियर्स में या हमारे इमोशंस कंट्रोल में क्या हमारे पेरेंट्स का कुछ उनके जेनेटिक कंट्रोल्स हैं? ये सारा हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। हेलो वाइटल्स, सो मैं विशाल पांडे, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। इस चैनल पर आपको साइकोलॉजी पढ़ाता हूं मोस्ट इजी वे। अगर आपको पसंद आता है लाइक करो और सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ताकि आप पूरा का पूरा सिलेबस मेरे साथ खत्म कर सको। हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में अबाउट हेरेडिटी, जेनेटिक्स एंड बिहेवियर उससे किस तरीके से एसोसिएटेड है। दिस इज चैप्टर 3 क्लास 11 द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जेनेटिक्स या जीन्स क्या होता है? ये आपको आपके पेरेंट्स से मिलता है, ठीक है। तो क्या होता है, जो स्पर्म होता है और ओवरीज होती हैं, ये एक समय पे कुछ हार्मोन्स रिलीज कर रही होती हैं, और जब उस प्रोडक्शन टाइम में होता है और ये मिलते हैं, तब जाकर कॉन्सेप्शन होता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, हम एक इंफॉर्मेशन जो है, स्पर्म कंटेन्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस, ठीक है, सेम एज ओवरी कंटेन्स अ लॉट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशंस, और जब ये दोनों मिलते हैं तब कंसेप्शन होता है, ठीक है। कंसेप्शन क्योंकि ये इंफॉर्मेशंस हैं एक तरीके से, और इस इंफॉर्मेशन को मिक्स करके आपका कंसेप्शन हुआ है। सो ऑब्वियस सी बात है कि ये इंफॉर्मेशन आपके शरीर में कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि उसी इंफॉर्मेशन से आपकी ह्यूमन बॉडी बनी है, ठीक है। सो जो फादर का जो स्पर्म है और जो मदर की ओवरीज हैं, उनका जो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को हमने जेनेटिक्स बोला। अब ये जो इंफॉर्मेशन है, ये सिर्फ आपके पेरेंट्स से आपके पास नहीं आ रही है, आपके फादर के पास जो होंगी वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स से होंगी, आपके मदर की बॉडी में जो इंफॉर्मेशन होंगी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, वो आपके नानी साइड वाले ग्रैंड पेरेंट्स से होंगी, ठीक है। एंड इट गोज ऑन टू द एंसेस्टर्स। So it is believed कि जो हमारे ancestor हैं, there was like 1 or 2 जिन्होंने स्टार्ट किया था, and then it grows on. So अगर इस तरीके से देखा जाए, so every one of us कहीं ना कहीं हम relatives हैं, but on a modern culture, modern era, it has been so much divided कि वो चीज़ छूट चुकी है, but genetically आप कहीं ना कहीं connected हो, ठीक है। So this is what genetics is. अब genetics का आपके behavior के साथ क्या connection है, इसको समझते हैं। सो जो बच्चे की बिगनिंग होती है, लाइफ की बिगनिंग होती है, एक बहुत सिंपल वाले सेल से, एक बहुत छोटे सेल से होती है, जिसे हम जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट जो होता है, उसका जो सेंटर होता है, जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और न्यूक्लियस जो है वो बहुत सारे क्रोमोसोम्स से बनता है। क्रोमोसोम्स क्या है? इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम पेरेंट, मतलब फ्रॉम फादर एंड मदर, दे कंबाइन, दे क्रिएट अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आउटर में जो होता है वो होता है जाइगोट। तो हम क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो फादर और मदर से इक्वल नंबर पे आपको मिलते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होता है ये समझते हैं। सो जब भी हम जेनेटिक्स की बात करते हैं तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है आपको, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को ही हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं, और हर लिविंग ह्यूमन बीइंग में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। द गैमेटिक सेल्स, स्पर्म और ओवन में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, बट दे आर नॉट पेयर्ड में नहीं होते हैं, ठीक है। अब जब कंसेप्शन की बात आती है, कंसेप्शन मतलब जब बच्चा चालू होता है, जब फर्टिलाइज होता है एग जो है, उसे हम कंसेप्शन बोलते हैं। तो एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन जो फर्टिलाइज एग होता है उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 फ्रॉम मदर, 23 फ्रॉम फादर। नाउ ईच ऑफ दीज क्रोमोसोम्स कंटेन लाइक थाउजेंड्स ऑफ जीन्स, है ना, और ऑलमोस्ट सारे क्रोमोसोम जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, अदर देन द लास्ट वन। सो जो 23rd क्रोमोसोम होता है वो डिफरेंट होता है, और इसे अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहें तो हम एक्स और वाई में, इसे कैपिटल एक्स और वाई में हम इसे डिनोट कर सकते हैं। जो मदर के ओवम होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स टाइप ऑफ क्रोमोसोम, 23rd जो होता है एक्स टाइप ऑफ क्रोमोसोम मिलता है, वेयर एज जो फादर का स्पर्म होता है उसमें एक्स और वाई मिलता है, ठीक है। नाउ अगर एक्स और एक्स, जो 23rd क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, अगर एक्स और एक्स मिलते हैं तो आपका जो जेंडर होगा वो फीमेल होगा। अगर एक्स और वाई मिलते हैं तो आपका जो जेंडर है वो मेल होगा, ठीक है। डिफरेंस समझ में आया कि मेल कैसे होता है और फीमेल कैसे होता है। Chromosomes are composed mainly of a substance which is known as DNA, जो हम बहुत सुनते हैं। DNA का फुल फॉर्म deoxyribonucleic acid। सो अब हम समझते हैं अबाउट जीन्स। सो एवरी क्रोमोसोम कंटेन थाउजेंड्स ऑफ जीन्स, और यही जीन्स कंट्रोल करते हैं आपकी बॉडीली स्ट्रक्चर को डेवलप करने में, चाहे वो बॉडी बिल्ड हो, चाहे वो मसल हो, चाहे आपकी हाइट हो, ठीक है, वेट हो, वेट में इम्यूनिटी हो, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है? जीन्स कंट्रोल करते हैं। अब जितने भी ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स होते हैं इससे हम फेनोटाइप कहते हैं। अब कुछ ट्रेट्स होते हैं जो जीन्स के साथ ट्रांसफर होते हैं,
ठीक है। सो फ्रॉम फादर टू देयर सन और फ्रॉम मदर टू देयर सन और डॉटर जो जो ट्रेट्स ट्रांसफर होते हैं उसे हम जेनोटाइप कहते हैं, ठीक है। तो जेनोटाइप और फेनोटाइप दोनों मिलाकर एक ह्यूमन बीइंग बनता है। इसलिए कई बार बोलते हैं किसके जैसा दिख रहा है, ये माँ के जैसा दिख रहा है, फादर के जैसा दिख रहा है, या इसका चेहरा जो है वो माँ पे गया है, बाप पे गया है। इट्स बिकॉज कि वो फेनोटाइप और जेनोटाइप का कॉम्बिनेशन होता है, एंड दैट्स हाउ आवर ह्यूमन बॉडी इज क्रिएटेड थ्रू देयर जीन्स, एंड दैट इज जेनेटिक्स यहां पर काम आता है। अब जेनेटिक्स पे हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं ह्यूमन बिहेवियर ऑन कल्चरल बेसिस। तब तक के लिए बाय बाय।